एजुकेशन क्लब ऑफ इंडिया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पुस्तक सनातन धर्म क्या है का विमोचन किया गया। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस किताब से सभी माता पिताओं को अपने अपने बच्चों को यह समझाने में आसानी होगी कि सनातन धर्म आखिरकार क्या है। इस मौके पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, मनोज तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म क्या है पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर स्वामी चिदानंद, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और मनोज तिवारी भी मंच पर मौजूद रहे। अपनी किताब के विमोचन के मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म इंसान को इंसान बनाता है। धर्म धारणा का विषय प्राण है। सभी धर्मों से सनातन धर्म सर्वोपरि है। सीधी सी बात यह है, धर्म धारणा का विषय है। धर्म एक धारणा है, धर्म एक सिद्धांत है, धर्म एक विधा है, धर्म एक कृपा है, धर्म एक मूल तत्व है, धर्म एक प्राण है। जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे ही इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म जरूरी है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और पूरे विश्व में हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। क्योंकि अन्य मजहबों के जो भगवान है, पैगंबर है, उन्होंने यही कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, किसी ने संदेशवाहक कहा, किसी ने दूत कहा। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इस मौके पर सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं। धर्म को लेकर बच्चे पूछते हैं, लेकिन कई अभिभावकों को पता ही नहीं होता। धर्म पढ़ना तो दूर, पलटा भी नहीं जा सकता। आज अगर सनातन के खंडन का विचार है तो मंडन का विचार भी होना चाहिए। समस्या क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के विचार के कारण हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना क्या, पलटना भी छोड़ दिया, और इस कारण से अनेक प्रकार की चीजें और भ्रम हमारे मन में आकर स्थापित हो गए। अब दो प्रकार के विचार चल रहे हैं दुनिया में। एक है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आपने सुना होगा, दुनिया भर में। फिर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। तो यदि खंडन का विचार चल रहा है तो मंडन का भी प्रयास होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की पुस्तक के विमोचन के मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी मंच साझा किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति का अर्थ लोग कम स्तर पर लगाते हैं, लेकिन ये काफी व्यापक स्तर पर है और सभी के लिए है। लोगों ने संस्कृत को गलत ढंग से देख लिया। लोगों को लगा संस्कृत ही किसी एक का है, जबकि हम पढ़ते क्या थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखो, परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो, आत्मवत सर्वभूतेषु। जैसा आप हो वैसे ही सभी जीवों को देखो। यह पश्यति स पंडित। विद्वान वो है, पंडित वो है जो ऐसा ही देखता है। तो मुझे तो लगा नहीं किसी धर्म के लिए है, हर धर्म के लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। इस मौके पर मौजूद स्वामी चिदानंद ने कहा कि इस पुस्तक के लिखने का मकसद सनातन को लेकर जागरूकता फैलाना है। लोगों को बताना है कि सनातन ही धर्मनिरपेक्षता है, सनातन ही मानवता है। सनातन है तो समता है, सनातन है तो समरसता है, और सनातन है तो ये संविधान है। और ये संविधान यही बोलता है, जहां सब समान, सबका सम्मान, यही इस देश का स्वाभिमान और संविधान, वही है सनातन। और फिर लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सनातन डेंगू है, सनातन मच्छर है, सनातन बीमारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता नीलकांत बख्शी ने किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इस किताब को लिखने में 2 साल का समय लगा। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बच्चों को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। ये छोटी सी पुस्तक बताएगी कि सनातन धर्म क्या है। इस किताब का विमोचन इसलिए किया जा रहा है कि हमारी नई जनरेशन इस किताब को पढ़े और सनातन संस्कृति को समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं विधानसभा चुनाव में जीत के